नमस्कार, आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में खबरें तेज हो गई हैं। फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इसे दलितों की राजनीति भी कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने दलित उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद का नाम सामने रखा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी दलितों की राजनीति करते हुए पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के नाम का ऐलान कर दिया। भारतीय राजनीति में दलित कार्ड कितना कारगर है, ये तो होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में ही देखने को मिल रहा है। एनडीए ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया क्योंकि वो बीजेपी का सबसे बड़ा दलित चेहरा है। इसके जवाब में विपक्ष ने भी नहले पर दहला मारते हुए अपनी तरफ से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया, जो कांग्रेस पार्टी की बड़ी दलित नेता हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन है मीरा कुमार। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार 1973 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुई। करीब 80 के दशक में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1985 में पहली बार बिजनौर से सांसद चुनी गयी। मीरा कुमार 1990 में कांग्रेस कार्यकारिणी की सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव चुनी गयी। 1996 में वो पहली बार सांसद बनी और फिर साल 1998 में उन्होंने चुनाव जीता। साल 2004 में उन्होंने बिहार के सासाराम से लोकसभा सीट जीती। साल 2004 में उन्हें यूपीए सरकार में सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया गया। साल 2009 में वो 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीती और उन्हें लोकसभा स्पीकर बनाया गया। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में उतारा गया है। आइए जानते हैं आखिर कौन है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, उनका घर कानपुर देहात के डेरापुर तहसील के गांव परौख में है। अमित शाह से उनकी नजदीकियां तब बढ़ी जब वो यूपी के प्रभारी बने। उन दिनों रामनाथ कोविंद भाजपा के यूपी अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की टीम में महामंत्री थे। अमित शाह की पैनी नजर उनकी योग्यता को तभी परख चुकी थी। उनको बिहार का राज्यपाल चुनना इसका सबूत था। दरअसल रामनाथ को काफी मेधावी माना जाता है। पढ़ाई के दौरान वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। तीसरी बार में आईएएस ऑयल सर्विसेज के लिए उनका सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कोविंद उसी डीएवी कॉलेज से पढ़े हैं जहां से कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पिता के साथ हॉस्टल के ही एक कमरे में रहकर लॉ की पढ़ाई की थी। रामनाथ ने भी वहीं से एलएलबी की है। रामनाथ कोविंद के नाम के बाद कांग्रेसी खेमे की तरफ से दलित उम्मीदवार लाना एक मजबूरी बन गई थी। एक तरफ जहां जेडीयू ने अपना समर्थन देकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने यूपीए का दलित उम्मीदवार होने पर समर्थन का दावा किया था। बिहार का राज्यपाल होना भी रामनाथ कोविंद को नीतीश कुमार का समर्थन दिला गया। ऐसे में विपक्ष ने मीरा कुमार के रूप में बिहार की बेटी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस स्थिति में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल एक बार फिर जेडीयू से समर्थन की अप्रोच कर सकते हैं और राष्ट्रपति चुनाव में महागठबंधन की एकजुटता को साबित किया जा सकता है। रामनाथ कोविंद कोरी जाति के दलित हैं और उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं, इसलिए कोविंद का नाम विपक्ष के लिए एक झटके जैसा था। बीजेपी को अंदाजा था कि दलित उम्मीदवार का विरोध करना कांग्रेस और दूसरे दलित दलों के लिए मुश्किल होगा। यहाँ तक कि एनडीए के सहयोगी दल भी असहमति नहीं जता पाए और शांति से कोविंद के नाम को स्वीकार कर लिया। मगर दूसरी तरफ 2019 में अपनी एकजुटता दिखाने के लिए विपक्ष को उम्मीदवार उतारना मजबूरी बन गई थी। ऐसे में बीजेपी के दलित कार्ड का जवाब दलित नाम से देना जरूरी था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया।